हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा 8:22 गाइस अभी जाएगी मौसी मंडप पर। गाइस यहाँ पे फिर बाद में होंगे 7 वचन, सिंदूर, मंगलसूत्र और फिर सबसे पहले होंगे वचन, फिर सिंदूर, फिर मंगलसूत्र। गाइस आप वीडियो में बने रहना, फुल वीडियो को एंजॉय करना। तो दोस्तों मौसी के फेरे तो हो चुके हैं, मैं फिर एक टाइम पे यहाँ पे पहुँच नहीं पाया था। तो अब होंगे वचन, आप सभी ध्यान से सुनना, हम भी सुनेंगे ध्यान से। पूर्ण नहीं होती है जब तक आप लोग एक दूसरे 7-8 वचन का पालन नहीं करोगे, तब तक शादी संपन्न नहीं मानी जाती है। अभी तक शादी संपन्न जब होती है जब आपकी पत्नी आपके दाएं अंग में आए। अभी तक आपकी पत्नी आपके दाएं अंग में है, तो जब 7-5 वचन आप स्वीकार करेंगे एक दूसरे, तभी आपके वो बाएं अंग में आती है। तो अभी आप जब शादी होती है तो आप शिव जी का रूप होता है और एक पार्वती जी का रूप होता है। पार्वती जी शिव जी से कहती है, स्वामी अगर आप मुझे अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं और मैं आपके बाएं अंग में तभी आऊंगी जब आप मेरे 5 वचनों को स्वीकार करेंगे, तब मैं आपको आपकी शादी स्वीकार करती हूँ, आपके बाएं अंग आती हैं। तो पार्वती जी ने कहा तो शिव जी कहते हैं, स्वामी आप मांगिए आपके क्या 5 वचन है। तो वो कहती है, एक मुखे ऊर्जे वो 3 रस पुरुषाय माया भव पंच पशुभ्यो जंतु सखी भवेत्यु। वो कहते हैं कि हे स्वामी, यदि आज के बाद अभी तक आपने जो भी कार्य किया हो आपने अकेले किया था, आज के बाद अगर आप यज्ञ करें या मेरी उसमें सहमति होना चाहिए, यज्ञ के अनुष्ठान इत्यादि करते हैं आप, तो आप मुझसे उसमें सलाह लेकर के आप यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर यह पहला वचन आपको मेरा स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग आने के लिए तैयार होती हूँ। आप कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे आपका एक पहला वचन आप पर स्वीकार है, बोलिए स्वीकार है। और वो दूसरा वचन कहती हैं कि हे स्वामी, मेरा दूसरा वचन जो है, कहीं भी आप दान करते हैं, दान पैसा दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है, गौ इत्यादि दान किया जाता है, आप जो भी दान इत्यादि करेंगे तो उसमें आप मेरी सहमति आप स्वीकार करेंगे, तब जाकर के आप कोई दान करते हैं। यह मेरा दूसरा वचन अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग आती हूँ, मुझे स्वीकार है। तीसरा वचन होता है, वो कहते हैं कि हे स्वामी, वो कहते हैं कि हे स्वामी, अवस्थाएं जो होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। मेरा बचपन मेरे माता पिता के घर हुआ, आज के बाद मैं आपके साथ रहूंगी, तो मेरे जो भी अवस्थाएं हैं, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उसमें 6 ऋतुओं में आपको मेरा देखभाल कर सकते हो। अगर इसमें आप मेरी सहमति वो आप स्वीकार कर सकते हो तो मैं आपके बाएं अंग आती हूँ। तो आप कहते हैं मुझे आपका एक वचन भी स्वीकार है, वो स्वीकार है। चौथा वचन होता है कि हे स्वामी, आज के बाद माया पैसा जो भी आप किसी को देते हो या किसी से पैसा लेते हो, आपके बैंक में जो जमा है या जो बैंक से आप खर्च करते हो, इसमें आप अगर मुझे अपनी सहमति आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं अंग आती हूँ, बोले स्वीकार है। पांचवा वचन वो कहती है कि हे स्वामी, आज के बाद अगर आप कोई भी गाय पशु इत्यादि खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें आप मेरी सहमति आप लीजिए। आप मुझे बताइए कि आप कौन सा पशु बिक्री कर रहे हैं, कौन सा आप खरीद रहे हैं। अगर आप मेरे वचन आपको स्वीकार है पांचवा, तो अब मैं आपके बाएं अंग आती हूँ, बोले मुझे पांचवा वचन स्वीकार है। आपने तो स्वीकार कर लिया, तो ये तो अपने 5 वचन आपसे मनवा लीजिए। अब आप कहते हैं कि हे प्रिय, अगर आपको मैं अपने बाएं अंग में स्थान देता हूँ, आज के बाद आप मेरी अर्धांगिनी हो जाओगे, तो मुझे भी आपसे 7 वचन चाहिए। तो आपने 7 वचन इनसे मांगते हैं। तो पहला वचन वो कहते हैं, आप कहते हैं कि उद्याने मद्यपाने पिता ग्रह न गमने मम चित्तम मम भाग्यम। आप कहते हैं उद्याने, हे प्रिय, आज के बाद आपको उद्यान माना होता है वन में, आज के बाद आपको जंगल में अकेला नहीं जाना है। तो वो कहती है कि हे स्वामी, मैं आपका ये वचन स्वीकार तो करती हूँ, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। वो कहते बताइए क्या आपकी समस्या है। वो कहते हैं स्वामी, आपने कहा जंगल में नहीं जाना है, और जो आंवलिया नवमी होती है, जो महिलाएं सुहागन स्त्रियां उसका व्रत रखती हैं, और आंवलिया जो होती है वो जंगल में वृक्ष पाया जाता है, तो मैं उस वृक्ष का पालन करूँ, उस वृक्ष का पूजन करने जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ। तो आप कहते हैं कि हे प्रिय, आप आंवली नवमी के पूजन का व्रत आप कर सकती हैं, उसकी पूजा करने के लिए आप जा सकती हो, लेकिन आप अकेले नहीं जाइए, आप अपनी 7 सहेलियों के साथ जा सकती हैं। अगर आपको मेरा एक पहला वचन स्वीकार है तो मैं आपको अपने बाएं अंग में ले सकता हूँ, मुझे स्वीकार है।
दूसरा वचन वो कहते हैं मद्यपान है। मद्यपान 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मद्यपान होता है जिसको पैसे का घमंड है, उसके पास पैसा ज्यादा हो तो अपने मतवाला रहता है। दूसरा होता है हाथी होता है मतवाला, क्योंकि उसको अपने शरीर का घमंड रहता है, उसको लगता है कि मेरा शरीर मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और तीसरा होता है पीने वाला, पीने के बाद भी उसको वो अहम में आ जाता है। मेरे प्रिय, आज के बाद आप इन तीनों के सामने नहीं जाओगी। ना तो ऐसा किसी पैसे के वाले के सामने आपको जाना है, ना हाथी के सामने जाना है, और ना किसी पीने पैसे वाले के सामने नहीं जाओगे। मुझे पीने वाले के सामने नहीं जाऊंगी। लेकिन जो आपका हाथी जो मतवाला होता है, महालक्ष्मी का व्रत होता है, और वहाँ की स्त्रियां महालक्ष्मी का व्रत करती है, हाथी की पूजा होती है। वो लक्ष्मी की होती है, वो हाथी पे सवार होकर के आती है। तो क्या मैं महालक्ष्मी का व्रत कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? अगर मैं व्रत करती हूँ तो मुझे हाथी की पूजा करना पड़ेगा, स्वामी आकर के पूजा करना पड़ेगा। बात कहती है कि आप उस महालक्ष्मी का व्रत करिए। बात कहे और आते के सामने खड़े होकर अगर आप मेरा आपसे करता हूँ वचन कहता है जाने पाकिस्तान ग्रहण ना रखो। लोग कहते हैं कि ये आज के बाद आप अपने ठिकाने घर बिना बुलाए नहीं जाते। जब तक ये जात का नाम नहीं जाते। तो वो कहती है पार्वती जी स्वामी मुझे आपका ही मतलब नहीं क्या है, तो कहते आप बताइए। कहते हैं, वो अगर मेरे माता पिता की ऐसी स्थिति में रहते मुझे बुला नहीं सकते, या वो डैडी नहीं जा सकता है, तो क्या मैं उस समय आगे नहीं कर सकती? आप कहते हैं इसलिए, लेकिन आप यादों तक सावन का त्योहार होता है, उस दिन आप अगर मैं नहीं त्योहार आ गया तो आप जाते हैं। तो यहाँ जो अक्षय तृतीया होती है इसके जो अस्थि होते हैं, उसका भी आप व्रत या त्योहार जो आता है उसमें भी आप मेरी आज्ञा के बिना भी आप अपने घर बता भी सकता है, मेरी आज्ञा का पालन कहते हैं स्वामी आज के बाद आप मेरे हो गए हो, मैं आपके यहाँ में आ गई, आप मेरे सर्वेश्वर हो गए, मैं आज के बाद आपके अलावा अन्य लोगों को नहीं देखूंगी। लेकिन हमारी यह रीति है, यह रिवाज है कि जब भी कोई शादी होती है, जब 16 शराब करती है तब लड़कियां सवेरे क्या को जागृत होती है। तो क्या मैं आज के बाद भोले के दर्शन कर सकती हूँ? तो आप कहते हैं कि ये जिस समय भोले के सिर पर जो चेहरा होता है उस समय वह भगवान ऐसा भगवान का रूप होता है, उस समय आप उसके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अन्य के दर्शन नहीं कर पाए। चाहे हम मेरा मतलब स्वीकार करें तो मैं आपको उतना अंक लेता हूँ। आप कहते हैं सबसे कम बात है, वो कहते हैं ये नहीं आप ज्यादा पालन करना है। तो वो कहते हैं साथ आप कहता है क्या ज्यादा पालन नहीं, आप आज ज्यादा पालन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, जैसे आप घर पर नहीं है, आपने कुछ की आज्ञा नहीं है, हो सकता है आप घर पर नहीं है, आपने मेहमान आप असली आ गया, तो आप कहते हैं ये उस समय अगर या कि मैं घर पर नहीं हूँ, मेरे कोई नहीं है, लेकिन एक बार या मेरी माता या जो है घर पर आ जाती है उसका स्वागत कर सकते हैं। पसंद को आप स्वीकार कर दो तो मैं अपने आप को पाया कर देता हूँ। या सात बात पसंद होती है, फिर वो कहती है कि स्वामी अगर आज के बाद मेरे घर में कभी मैं भोजन इत्यादि बनाती हूँ, कभी कोई चीज मेरे क्या हो जाती, कभी मेरे को गलती हो जाती है, तो आप मुझे अकेले में जाकर समझा सकते हैं, डांट सकते हो। बड़े पंडित जी अपने घर चले जाएंगे, आपके जो रिश्तेदार मेहमान है भी अपने अपने घर चले जाएंगे, तो आपकी शादी का साक्षी कौन है? कौन कहेगा कि आप दोनों की शादी हुई है, आपकी संपन्न हुई थी? तो ये होते हैं ध्रुव भगवान। ध्रुव के दर्शन कराए जाते हैं जो कि अटल सत्य होते हैं। आपको ध्रुव के दर्शन करना है। आप इस तरफ आपको चावल, आप दोनों को इस तरफ देखना, के सामने फेस करके घूमिए। इधर आप ऐसे ऐसे आइए, ऐसे घूमना, पीठ नहीं देना, आप ऐसे पीठ नहीं देनी। बैठिए, पकड़ ले। मेरे साथ मंगल पहुँच चुके हैं, अब है मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, सिंदूर मांग डाला जाएगा, उसके बाद विदाई का टाइम हो जाएगा। तो बने रहना आप वीडियो में। के पास है ना तेरा तुम सवाल
अभी तो कह रहा था ना इसके ऊपर वो घर जाके सही कर ध्यान ही कर लिए थे। मेरे पास बस सिंदूर 300 का ये वाला हाँ रुपया लग रहा है सिंदूर दे देना आते बनाएंगे पैसा दे सोने की अंगूठी से करते हैं मतलब वही दिन में अंगूठी या और कोई हो तो और बताइए। अंगूठी बहुत है ये खोल दीजिए थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए थोड़ा। हटानी पड़ेगी ऊपर से। और कर दो और कत नाम दो। कर दीजिए। अब आप उसको हाथ में पकड़ना है आप। उसको भर करके पीछे तक ले जाना है आप। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिक्रियताम। और ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिक्रियताम। अच्छा बल्ली की और बल्ले निकल ऊपर तक ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिक्रियताम। ओवर ओवर ये 5 मिनट। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिक्रियताम। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिक्रियताम। बस ये हो बस गया। बस बस ऊपर ही आप कर दीजिए। कोई बात रहा सब कर दी उस पे हो ना दिमाग इसमें मिलाकर तुमको दे देना। इसे डिब्बी में होते जो कंदे कंदे ले ये हो गया। अच्छी नाक तो ओम ऊपर सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणातुजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि चूड़ी मिलाना है। अच्छी बात है मिलाइए। ना अच्छा रहा नाक अच्छी बात ओम सर्वदा सर्वकार्येषु नाचते सामंगलम येषामतेस्तो भगवान् मंगलाय स्तनो हरि प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् नमस्करोमि। मुझे पहले की नहीं हो जाएगी आप अंगूठी पहले पहले चल लीजिए उसको पहले। ओम सामतेस्तो भगवान् मंगलाय स्तनो पीछे नहीं पीछे डालो पीछे तो पीछे से सीधा कर नाक ओम पर सर्वदा सर्वकार्येषु नाचते सामंगलम येषामतेस्तो भगवान् मंगलाय स्तनो हरि सर्वदा सर्वकार्येषु नाचते सामंगलम येषामतेस्तो भगवान् मंगलाय स्तनो हरि सर्वदा सर्वकार्येषु नाचते सामंगलम येषामतेस्तो भगवान् मंगलाय स्तनो हरि सर्वदा सर्वकार्येषु नाचते सामंगलम येषामतेस्तो भगवान् मंगलाय स्तनो हरि प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् नमस्करोमि। सर्वाबाधाः विनिर्मुक्तो धनधानुतान्वितः विश्वो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अब कोई और किसी को पैर पूजना हो जी काम है तुम्हारी। हाँ कर कद्दू कद्दू नीचे कद्दू ये चुनरी उड़ाकर भी कर सकते हैं। सिंदूर दिखा देती ना थोड़ा सा दिखने में ऊपर भी करते सिंदूर ऊपर ही कर दे थोड़ा सा। सिंदूर दिखना अच्छा लग रहा है। बस हाँ सही है। वो तभी भरेंगे ना बस अब यहाँ से शुरू कर तो खोलना है। जन हाँ खोलना है बस बता दो। इसमें पापा
किसी की आंख को छूता किसी को सही बात है। तो भूलन को मैं चांद बात तक जन लड़की के पीछे मेरे को गाइस मंगलसूत्र और शगुन सिंदूर हो चुका है। अब गोद भर जाएगी, फिर ये यहाँ से खड़े हो जाएंगे, फिर होगी विदाई। बने रहना वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। कमेंट करके बताना कैसी लगी। शादी के नाम तो दिए जाओगे ना। सही बताना आप जिंदगी में कभी नहीं दे और ज्यादा सौ पैसे क्या सौ गया एक मिनट नहीं होगा इसी का माहौल है एक बार जी आ देखिए भैया कोई बात नहीं, आप जैसा आप चलो। ठीक है, और है कोई और चलिए तो आइए। खड़े हो जाओ। हाँ जी ले जाइए। मैं भी वीडियो बना रही हूँ। चलेगा जब तो साथ में लेकर के जाइए भैया, साथ में लेकर के पकड़ के पीछे से कितने चिल्लरी खड़े करने सब लेके पीछे हो जाओ। पकड़ लेंगे तो खड़ी रहे। आरती सच्ची हो जाती है। अरे लाइन लगा ले सारी। ना यार सही बन रही है। आगे चलो आगे। रो गई हो।
गाइस यहाँ दिखाई जा रही है मुझसे की गोल्ड और सिल्वर की टूम। गाइस अभी होगी लोट पटाई वाली रस्म, जैसे कि अपनी सेम से दूसरी सेम पर पहुंच के वापस आने वाली रस्म। गाइस फिर मौसी आने के बाद पिएगी चाय पानी जो भी है, फिर हो जाएगी विदाई। फिर कर देंगे बाय बाय। दुकान पे चांदी के नींद नहीं आई आपको? सो जाते हैं दीपक, दीपक, अरे इधर है। सीधा बिलो बढ़ा ले ऐसे नो करके मोड़ के। गाइस अब मौसी आ चुकी है दूसरी सिम से लौटकर, अब होगी विदाई। बाबा कह रहे नहीं सिखाइए तब पापा गाइस अब हो गया विदाई का टाइम, मौसी रोने लगी है। पानी पिलाओ। मुझे भी रोना आ रहा थोड़ा थोड़ा। पानी दे दो, पानी दिखा, पकड़िए, पकड़ खोल दो पानी की बोतल दे ना। वो सही कह रही, करवा दो। कैसे करना है बोतल ना? कौन सी करेगी भाभी चाची? ए पट्टी को कर दे, उनकी बैठी है। आ जाओ जल्दी, पकड़ो। कौन तार ले रहा? कौन तार खोलो? इनकी मम्मी दरवाजे जाते
पहले आप बैठो, इन विंडो की तरफ इनको बैठने दो। गाइस अभी हो चुकी है मोसी विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट जरूर करा करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।